भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा ट्रेन हादसे में 261 यात्रियों की मृत्यु और 1000 से ज़्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 में 60 लाख से अधिक मामलों का हुआ निराकरण। G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज हैदराबाद में और पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इंदौर हुआ सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में बालासोर के बहानागा स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है, जबकि 1000 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। श्री मोदी ने स्थानीय अधिकारियों, आपदा राहत बलों के कर्मियों और रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने दुर्घटना स्थल से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने घायलों और उनके परिवारों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। वे फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में भर्ती घायल पीड़ितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इससे पहले श्री मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और चिकित्सा के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, NDRF प्रमुख SN प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बीच इस रेल मार्ग पर कई विशेष और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष लगभग 88% पारिश्रमिक भुगतान आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली ABPS के जरिए किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य इस भुगतान प्रणाली को 100% अपनाने के लिए लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन करेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि काम के लिए आने वाले श्रमिकों से आधार संख्या देने को कहा जाए, लेकिन नहीं होने पर उन्हें काम देने से मना नहीं किया जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपने 2 दिवसीय इंदौर और उज्जैन प्रवास के बाद इंदौर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री प्रचंड को अंगवस्त्र पहनाकर भावभीनी बधाई दी और उन्हें पोर्ट्रेट भेंट किया। इससे पहले श्री दहल ने इंदौर के इकोनॉमिक जोन में IT कंपनी TCS और इन्फोसिस का दौरा किया। सीधी जिले के विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने के लिए 66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इसमें से भारत सरकार द्वारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण के तहत 45 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में 100 किलोमीटर 132 kV लाइन निर्माण, एक नवीन 3311 kV उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 14 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, 37 उच्च दाब फीडरों का विभक्तीकरण कार्य, 506 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 1855 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य और 241 उच्च दाब फीडरों का विभक्तीकरण एवं कंडक्टर क्षमता वृद्धि के लिए कार्य सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए 10 मई से 31 मई की अवधि में किए गए जन सेवा अभियान 2.0 में 60 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान के आह्वान पर अनेक जिलों में नवाचार भी किए गए। जबलपुर में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर प्रत्येक ग्रामीण एवं नगरीय निकाय को उपलब्ध करवाए गए।
इससे आवेदकों से संपर्क करने, विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करवाने और समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य आसान हुआ। वहीं रतलाम जिले में आध्यात्मिक गुरुओं और जनप्रतिनिधियों ने पदयात्रा कर जन समस्याओं के निराकरण के लिए नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया। राजधानी भोपाल में ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने काम को 100% पूर्ण करने के प्रयास किए, उन्हें प्रशंसा पत्र एवं प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। उधर मुरैना जिले में ऐसे नागरिक जो वृद्ध और दिव्यांग हैं, उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जन सेवा मित्रों ने शिविर तक ले जाने में सहयोग दिया। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अमले ने नवाचारों में सहयोग दिया। नागरिकों द्वारा भी नवाचारों का लाभ प्राप्त किया गया। भारतीय मूल के अमरीकी अजय बांगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष का पदभार संभाला। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे 63 वर्षीय श्री बांगा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। श्री अजय बांगा भारतीय मूल के पहले अमरीकी हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने डेविड मैलपस का स्थान लिया है। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर 6 से 10 जून तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से वर्षगांठ समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रदेश के साथ 12 राज्यों के कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा शिल्प मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुति, व्यंजन मेला, चित्रांकन शिविर, आमंत्रण उत्सव आयोजित किए जाएंगे। जनजातीय संस्कृति की कला परंपराओं के केंद्र के रूप में संग्रहालय ने अपनी पहचान विश्व पटल पर बनाई है। संग्रहालय के अध्यक्ष अशोक मिश्र ने बताया कि समारोह में 5 से 9 जून तक शहर के मुख्य स्थलों पर आमंत्रण उत्सव आयोजित किया जाएगा। कलाकारों के द्वारा शहर के अलग अलग स्थलों पर प्रस्तुति दी जाएगी एवं प्रस्तुति के माध्यम कलाकार आमजन को संग्रहालय वर्षगांठ समारोह को अवलोकन के लिए आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि के सफलतापूर्ण 3 वर्ष के पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी की उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञापन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना में बेहतर कार्य करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के पथ विक्रेताओं सहित इंदौर शहर के पथ विक्रेताओं का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, योजना प्रभारी प्रभा भास्कर उपस्थित थीं। G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज हैदराबाद में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव लव अग्रवाल ने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ज़्यादातर सदस्य देशों ने G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में प्राथमिकता वाले विषयों पर चर्चा पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राथमिक विषय को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे पहले तिरुवनंतपुरम और गोवा में हुई बैठकों में आपात स्वास्थ्य प्रबंधन तैयारियां और उनके लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार, सभी के लिए स्वास्थ्य और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उपायों पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य और संस्थागत फ्रेमवर्क से संबंधित विभिन्न पहलों को शुरू करने पर भी आगे चर्चा की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के आधार लिंकिंग और डीबीटी इनेबल करने का कार्य तेजी से जारी है। इस कार्य के लिए रविवार को भी सभी बैंक खुले रहेंगे। खंडवा जिले में प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीमच शहर के गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में लगभग 100 स्थानों पर बीपी की जांच एवं शुगर की जांच के लिए शिविरों का आयोजन किया गया।
सीहोर जिले में मवेशियों के इलाज के लिए सरकार ने 1962 एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है। जिले के पशुपालकों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जिले के 5 विकासखंड में 683 कॉल आए, जिनमें 497 के यहाँ एम्बुलेंस पहुंची। और नर्मदापुरम में जगन्नाथ भगवान का पूर्णिमा पर पंचामृत और दूध से दिव्य स्नान किया जाएगा। 20 जून को रथ पर सवार होकर भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानों पर उनकी रथ यात्रा का विश्राम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा ट्रेन हादसे में 261 यात्रियों की मृत्यु और 1000 से ज़्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 में 60 लाख से अधिक मामलों का हुआ निराकरण। G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज हैदराबाद में। और पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इंदौर हुआ सम्मानित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।